Yeah, it's going for the Tivra. And that also Komal. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Giri Baradhari Vallabha Jaya Giri Baradhari Jashodanandana Jaya Bhajana Ranjana Jaya Jashodanandana Jaya Bhajana Ranjana Jamuna Tirabanachari Jaya Kunja Bihari Madhava Jaya Kunja Bihari Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री माधवाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय दाई गौ चैतन्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to Shri Guru and Shri Guru हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का बहुत ही विशेष तिथि और पर्व श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस और साथ ही साथ पुरुषोत्तम ठाकुर जी का भी तालियों बजाइए
नथिंग टू क्लैप। तिरोभाव देवा से माफ़ कीजिएगा। आइए सर्वप्रथम हम मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। People will come anyways. आइए सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा अच्छा। ओम ज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रृंगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हम क्योंकि वरिष्ठता में जो है पुरुषोत्तम दास जी जो हैं वो वरिष्ठ हैं, तो सबसे पहले उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में क्रम पे आएंगे। यहाँ जो है बताया गया है कि पुरुषोत्तम दास निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण एवं सेवा में निमग्न रहते थे। उनके पुत्र कान्हू ठाकुर इतने उन्नत भक्त थे कि श्री कृष्ण उनकी देह में सदैव निवास करते थे। तो इनके मतलब उनके बेटे के नाम से एक्चुअली पुरुषोत्तम ठाकुर को जाना जाता है, क्योंकि ऑल्दो ये द्वादश गोपालों में से है, अभी देखेंगे आगे। जब कान्हू 5 वर्ष के थे, माँ जानवा उन्हें वृंदावन ले गई। उनकी विशुद्ध भक्ति देखते हुए गोस्वामियों ने प्रफुल्ल हृदय से उनका अभिनंदन किया। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। आप ना समझे कि 5 साल का आपका बच्चा उठा कर वृंदावन भेज दें, ठीक है ना। तो मतलब कई बार हो जाता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि मेरा बेटा ध्रुव और प्रहलाद से नीचे ना हो, मगर फिर प्रहलाद का पिताजी हिरण्यकशिपु था, वो बनने में कोई अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना नहीं चाह रहा होता।
खैर, सो गोलोक वृंदावन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर ये देखिए, द्वादश गोपाल में से एक ग्वाल बाल के रूप में बलराम की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जारी। तो अब जो है आज का जो पर्व है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का 150वां आविर्भाव दिवस है। और वैसे तो मतलब एक्चुअली कोई पूछ सकता है कि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है, तो मगर अभी एक्चुअली ये पहले पूछते थे, मुझे लगता है अब मतलब पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ इस साल, पता नहीं आप लोगों में से कितनों को, जो एक्चुअली हमारे कम्युनिटी की बड़ी विडंबना है, ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं, ना दिन दुनिया की खबर होती है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड की खबर होती है, तो दोनों तरफ से मारे जाते हैं कई बार। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ बोल नहीं ना सकते, यहाँ आके फिर बोलने में शर्म आती है, नहीं जी दुनिया की खबर है, ठीक है। तो बट एनीवे, सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मेरे को डिवोटीज ने भेजा था कि जिस तरीके से बैनर्स इस साल लगे और यूनेस्को ने जिस तरीके से इस साल प्रमोट किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के को, और नरेंद्र मोदी एक प्रोग्राम में भी गए, क्या प्रोग्राम का कुछ नाम था, सम भारत, दैट वाज द प्लेस, बट भारत मंडप वो तो जगह है जहाँ पर जो है दे डिड दिस प्रोग्राम। सो कंबाइंड गॉडिया मठ ने जो है ऑर्गेनाइज किया, एंड देन इस्कॉन सभी पूरे मतलब सारे जो गौड़िया वैष्णव परिवार है पूरा, एटलीस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के परंपरा में आने वाले, एवरीबडी पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम। सो अब तो मतलब सच में जो जिस तरीके से स्टैम्प रिलीज़ करना और वो सारी चीज़ें जो हैं, वो तो चलो एक दुनिया की नज़रों में ये चीज़ें होती हैं, हम कहेंगे ये बहुत ही मतलब मिनिमलिस्टिक चीज़ जो है हम ऐसे महान आचार्य के लिए कर सकते हैं, इट्स अ वेरी मिनिमलिस्टिक थिंग जो हम कर सकते हैं, पर ये भी करने में 150 साल लग गए। तो सो मतलब फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये कहना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है, इससे ज़्यादा मुझे लगता है ये ज़रूरी है, नए लोग हैं उनके लिए ठीक है, जो बिल्कुल पहली बार आया है उसके लिए तो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज रादर देन ये कि who is Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and what is Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, what is his contribution, what is his role in our life, how he can be worshipped, how he can be served, मुझे लगता है ये चीज़ें जो हैं is more relevant। तो मैं जब सोच रहा था कि जब मतलब ये बात हुई कि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव है, और मुझे तो होता है ना कि किसी की तारुफ में क्या बताया जाता है, इसके बंदे का तारुफ करा है, इनका तारुफ नहीं कराना, इनको तो इट्स जस्ट पूरी दुनिया में हो चुके हैं, ही नीड्स टू बी अंडरस्टूड, ही नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड, ही नीड्स टू बी फॉलोड, नीड्स टू बी वर्शिप्ड। सो आई थिंक सो इस तरीके से तो आई मीन बल्कि ऐसा कहा जाना चाहिए, मतलब ठीक है एक्चुअली हिस्ट्री क्योंकि इतना ज़रूरी होता है कि यहाँ हम जैसे एक है कि हमारी इटरनल पहचान है ना, हम कौन है, तो सब बोलेंगे जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास मम वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ द ओरिजिनल थिंग। ठीक है, बट फिर इस दुनिया के अंदर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में बैठे हैं और यहाँ आपसे कोई पूछता है तो आप कौन है, एंड देन जनरली क्या होता है, वी आर, व्हाट आर वी, इट्स अ पॉलिटिकल करेक्ट आंसर, ये भी पॉलिटिकल करेक्ट आंसर है। व्हाट आर वी, हाँ ठीक है, दैट्स वन आइडेंटिटी, गुड, दैट्स वन आइडेंटिटी। और क्या है, व्हाट आर वी, हो गया, आ गया। अदर आइडेंटिटी, व्हाट आर वी, प्रभुपाद नवघास, ओके दैट इज अनदर थिंग,
It's a very interesting thing. Hold that thing for a while. Prabhupada knows. और in general सबके लिए क्या कह सकते हैं, अपने लिए दूसरों के लिए क्या कह सकते हैं हम, क्या है सारे यहाँ बैठे हुए? Devotees, right? But साधक devotees. But what make you devotee? आपको ये identity किसने दी है? The person who gave you that identity is that person. जिसको आप डिवोटी कहते हैं, डिवोटी कैसे पहचानते हैं आप किसी को? डिवोटी कैसे पहचानते हैं? या दैट इज शास्त्र चक्षु, बट चार्म चक्षु से? गुड. हाउ अबाउट दिस आईज? इस आंखों से कैसे पहचानते हैं? आचरण देखते हैं. हाँ, इज एक्सटर्नल्स पहली चीज. ये तो बड़ी बड़ी बात है ना, आचरण से देखते. आचरण देखने के लिए खड़ा थोड़ी रहता है कोई. आचरण तो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है एक्चुअली. आचरण देखना तो बहुत, आचरण जनरली तब देखा जाता है इफ़ यू विश टू एसोसिएट विद दैट पर्सन. अदरवाइज आचरण देखने की ज़रूरत है ना मौका है. अब यहाँ पर तकरीबन 70 बैठे हुए हैं ना, सबका क्या आचरण देखो मुझे बताओ. ज़्यादा से ज़्यादा ये देख लो कि कोई थोड़ी देर में सो जाएगा. और क्या आचरण देख लोगे इसके अंदर. वैसे भी जैसे सब बैठे हैं उसमें सबकी टाँट ही देख सकता है बैठ के, और तो देख नहीं सकता. What आचरण? Like, so the only thing is that as like Kanchan Manamaji is the appearance. That appearance जो आप बना के आते हैं इस मंदिर के अंदर घुसने से पहले या घर में बनाते हैं, that is given by that person. Everything that makes you, जो आपको ये भरम देता है, लोगों को भी देता है कि we are devotees, is given by him. Be it your tilak, be it your color of, चाहे जो भी आश्रम में आपका सैफरन है, वाइट है, चाहे हाथ में डंडा है, चाहे गले में धागा है, every last thing, maybe except the underwear, is given by that person. Even that thing also for the sannyasis. Every last thing. So मैं तो इसलिए जब ये कि उनको नहीं, हमें अपने आप की पहचान के लिए नीड टू नो कि हमें ये पहचान किसने दी, रादर देन वी आर टॉकिंग अबाउट let's have an introduction of Bhakti Siddhanta. No, let's get introduced to ourselves. And that is Bhakti Siddhanta's contribution. Every last thing. आप वृंदावन, आज कब तो खैर वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, just Google it. Just go YouTube it and you will find 50 types of tilak. Especially आप वृंदावन जाते तो आजकल तिलक लोग सर पे नहीं लगाते, तो मुंह पे ही छाप देते सीधा. You seen those things? इसलिए मुंह पे छापा होता है, मुंह पे छापा है, इधर छापा है, इधर छापा है, माथे पे छापा है. जैसे इट्स जस्ट लाइक द एडवर्टाइजमेंट. हम कहते हैं ना कि किसी को कहते हैं परेशान हो तो कहते थे पहले कि माथे पे छाप दो हमारे, सच में लिटरली छपा होता. बट द एक्चुअल द मार्क ऑफ द डिवोटी विच, जो हमारा ये तिलक है स्पेसिफिक, इज गिवन बाय हिम. एवरी लास्ट थिंग. There was no saffron हमारे संप्रदाय में. There was no, या यूँ कहे कि रीइंट्रोड्यूस किया सारा कुछ. टोटल आइडेंटिटी जो हमारी है, दैट आइडेंटिटी इज गिवन बाय भक्ति सिद्धांत ठाकुर. बाकी तो फिर उसके बाद चल, दिस नॉट ए सिंगल थिंग श्रील प्रभुपाद ने एक्सेप्ट, मैंने कुछ मतलब प्रॉपर डिसाइपल्स, कई डिसाइपल्स के बाद कंक्लूजन निकाला है. ओनली एक चीज़ मैं सेफली कह सकते हैं जो प्रभुपाद ने ऐसा किया जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने नहीं किया, एंड दैट वाज टू गेट डिवोटीज मैरिड बाय परफॉर्मिंग द यज्ञ हिमसेल्फ. बस इसके अलावा कोई भी आप लाओ यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं 10 मिनट अगर आप चाहें तो, आप एक सिंगल चीज़ नहीं निकाल पाएंगे जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने नहीं किया जो प्रभुपाद ने किया. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको नहीं पता कि इन्होंने वो ये कर चुके हैं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. हमें नहीं पता, सो दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड. बट कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो प्रभुपाद ने किया हो और जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने नहीं किया हो. हाँ, तो किसने दिया इनिशिएशन? नहीं किया. इफ अगर नहीं किया तो आपके पूरे संप्रदाय में पीछे से इतने सारी औरतें कहाँ से आ गई? ये तो आपने ऐसा टॉपिक छेड़ा है जो मतलब एक्चुअली बहुत मजाक का खेस है. एक्चुअली मजाक उड़ना चाहिए, मतलब उड़ता है, लोग उड़ाते होंगे बाहर. एक ही सांस में अपनी गुरु परंपरा दिखाते हैं, डिटेल्ड गुरु परंपरा, नॉट द एब्रिज्ड गुरु परंपरा जो हमारे भागवत गीता में छपा हुआ है, बट द डिटेल्ड गुरु परंपरा. फॉर ऑल द गुरु परंपराज
Not a single lineage is there, either here or in Radhakund or in Navadvip or in Jagannathpuri. अगर हम में से किसी को नहीं पता तो उसकी इग्नोरेंस का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मगर अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड इवन ए सिंगल आई चैलेंज दिस. एक गुरु परंपरा फ्रॉम एनी लाइनेज निकाल के दिखाए एस्टेब्लिश्ड, चाहे वो राधाकुंड में है, चाहे वो क्या कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के परिवार का तो पीछे से आ रहा है भक्ति विनोद ठाकुर, हमारा तो एक ही हो गया. गो टू नवद्वीप, फाइंड वन परंपरा जहां पर वुमेन दीक्षा गुरुज या गुरुज नहीं रहे हैं. So how can a person become guru without diksha himself? And if he doesn't become diksha and it doesn't have mantras, बगैर मंत्र के, so just like it shows जैसे हमारी हिस्ट्री नहीं पता. And then I understand, then I know this is one of, अच्छा आप अच्छा वो आपने छेड़ दिया, मैं तो कुछ और जा रहा था बट आप मेरे को उस तरफ ले गए, तो लेट्स गो दैट वे फर्स्ट. आप कह रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने माता जी को इनिशिएशन नहीं दिया है. डू यू नो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने माता जी के लिए स्पेशल आश्रम खोला था, वो आज भी चल रहा है 2024 में. दैट इज कॉल्ड विष्णु प्रिया पल्ली आश्रम, एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, हिंदुस्तान में, वेस्ट में नहीं. अब अगर मैं पूछूं पलट के, क्या कहते हैं प्रीचर से, कितने प्रीचर्स हिंदुस्तान में हिम्मत करेंगे माता जी के लिए एक्सक्लूसिव आश्रम खोलने की, सांस फूल जाएगी. He did that 100 years ago. जिसको करना है कर ले, गूगल कंटेंट आश्रम जो चल रहे हैं देख ले, उसमें माता जी आर द दीक्षा गुरुज ऑल्सो, चेक कर ले. और आप ये नहीं कह सकते कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल्स के लाइनेज से नहीं आ रहे. नॉट ए सिंगल थिंग प्रॉपर डिड जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने नहीं किया, हमें नहीं पता, मे बी. All of these things are there. And that is what is the special thing, that tradition we need to know. जिसको अपना history नहीं पता उसको अपना future नहीं पता होगा. So इसीलिए it's like, although in one sense भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर is an eternal personality, मगर जो events हैं वो historical हैं. So yeah, so I was just, मैं कुछ चीज़ें, so you name it, जैसे मैंने बताया संन्यास गायत्री ये सब, तो इवन जो अभी सब जा रहे हैं, जाएंगे ना अभी सब लोग मायापुर जाएंगे सब लोग फेस्टिवल के लिए, राइट? हु स्टार्टेड दैट, हु रीस्टार्टेड दैट? एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. मायापुर परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, हु स्टार्टेड दैट? इट वाज हिम हु रीस्टार्टेड इट. अरे वो फेमस इंसिडेंट्स जो आप सब जानते हैं, मेजॉरिटी प्रभुपाद राधाकुंड में मिले थे, किस लिए मिले थे? दैट वाज अ परिक्रमा गोइंग ऑन एट दैट टाइम. ठीक है ना? सो जस्ट लाइक ही स्टार्टेड एवरी लास्ट थिंग जो हम इस्कॉन के अंदर देखते हैं, ही स्टार्टेड दोस थिंग्स. सो इवन और तो और छोड़े, द बुक्स वी रीड, जो आज जो भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ दिस बुक्स ओरिजिनल ट्रांसलेशन पीछे से किसका ट्रेडिशन से आ रहा है? एंड इट्स कमिंग फ्रॉम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. सो यू कैन नॉट इवन से, एक भी ऐसा पहलू नहीं है जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की छाप नहीं है. बात नहीं होती है somehow, बट होनी चाहिए. बट देन या दैट इज व्हाट इट इज. एंड इट वाज वेरी अनकन्वेंशनल एक्चुअली. कई ऐसी चीज़ें हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज वेरी डिफरेंट. अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ देखने की ज़रूरत होती है कि लकीर का फ़कीर है ना, तो क्या करा है, तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा ऐसे नहीं है, जनरली जो नौसिखिए होते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम रहती है. बीइंग ए न्यूफाइट एंड हैविंग ए न्यूफाइट बोथ इज प्रॉब्लम. एक इंस्टीट्यूशन के लिए, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर नौसिखिए का होना और नौसिखिए का जमा होना दोनों ही मुसीबत होती है. तो वो बात सच है, मगर उसके बगैर इंस्टीट्यूशन चलता नहीं है और इंस्टीट्यूशन बनता भी उन्हीं के लिए, तुम सब के लिए. तो जनरली मेजॉरिटी में अपनी बात कर सकता हूँ. So it's like that. So वहाँ पर कोई चीज़ें ऐसे देखने को मिलती. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर well जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने वक्त, अच्छा सोचिए जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं, हमारे
मंदिरों में, अपने घर में, ठीक है ना, इनिशिएटेड डिवोटीज, ठीक है. सो ऑल इनिशिएटेड डिवोटीज दे विल कीप द पिक्चर ऑफ देयर इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स, राइट, है ना. दैट इज द ट्रेडिशन. और वो ट्रेडिशन हमें किससे मिला है? नहीं, नॉट भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैज, वो आपको प्रभुपाद से मिला. हाँ, वो प्रभुपाद से मिला. भक्ति सिद्धांत ठाकुर नेवर अलाउड दैट. दैट इज हिज ह्यूमिलिटी. ही सेड मेरे जाने के बाद मे भी आप शुरू कर सकते हैं. वो भी तो बोला मे भी, दिस मे बी स्टार्टेड आफ्टर आई लीव, बट मेरे रहते रहते जो है मेरी तस्वीर जो ऑल्टर में नहीं चढ़नी चाहिए. एंड ही सेड उससे मेरा फॉल्सी को पड़ेगा. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी लर्नड. सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इधर से भी और इधर से भी, है ना. जय श्री श्री राधा राधी रमन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरनिताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय. सो ही वाज लाइक दैट वाज हिज काइंड ऑफ, जो कि अपरेंटली देखने में बहुत सख्त लगते हैं. जनरल इंप्रेशन जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो बहुत सख्त है, कि जी बहुत सख्त हुआ करते थे. वो सख्त बाहर होते थे, घर पे नहीं होते थे. It was like he was lion outside. Lion guru मतलब lion outside, not lion inside. Just एक टेम्परामेंट है वो कई बार जो है ठीक से नहीं समझा जाता. He will उनका his voice was not very melodious. गला जो सुरीला नहीं था, तो इसलिए कीर्तन रीड नहीं करते थे, और कीर्तन में जनरली डांस भी नहीं करते थे, खड़े रहते थे. आउट ऑफ ऑनर जो है he will stand, he will. सो अब नाउ ये वो पहलू है जो देखने के बाद अच्छा ऐसा क्यों है, बिकॉज ये दैट इज ये खोलने की ज़रूरत होती है कि ऐसे भी भक्ति होती है और ऐसे भी भक्ति होती है. सो इट्स लाइक बोथ थिंग्स आर देयर, ठीक है ना. आउट ऑफ आलस खड़े रहना और आउट ऑफ रेवरेंस खड़े रहना में फ़र्क है. जैसे कीर्तन गोइंग ऑन एंड समबडी आलस, आउट ऑफ आलस खड़ा हुआ, एक अलग चीज़ है. जैसे कीर्तन गोइंग ऑन और कोई प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, डिफरेंट थिंग. एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं डांस कर रहा हूँ एंड एक्चुअली आई एम नॉट बेसिकली नॉट लाइकिंग इट, और मे बी बहुत थकावट हो रही है, समथिंग इज गोइंग ऑन एंड व्हाई दिस गाय इज स्टैंडिंग, ए चल. बट एक्चुअली यू सी दिस इज अ डिफरेंट थिंग, जो कि आपको उसमें नारद मुनि बाजाए बिना में आता है. के हो बा हाशे, के हो बा नाचे, के हो समथिंग मोने मोने. So somebody is dancing, somebody is crying, and somebody is standing. So everything can be considered participation in the kirtan. So because kirtan participation is kaya mana vakya, all three things. So it's like, anyway. So these are certain things. सिग्नेचर भी जनरली करते थे, तो हमेशा सिद्धांत सरस्वती दास उसमें, और मशहूर थे कि बहुत ही कम ऐसे केसेस हुए होंगे जहाँ पर अपने डिसाइपल को पलट के प्रणाम न करें. बेसिकली फॉलोइंग रूप गोस्वामी, दीक्षातिभीर प्रतिभीश्च भजन्तमीशम कृष्णेति यस्य गिरीतम मनसा आद्रियेत. So he practiced those things. He showed those things. अकेले ऐसे आचार्य हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना, ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये आप, क्योंकि हमारे में से मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का पहला या मेजर एनकाउंटर जो किसी वैष्णव के साथ हुआ होगा वो इस्कॉन एस एन इंस्टीट्यूशन के साथ हुआ है. यहाँ पर कोई है जो कैसे किसी और वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन से आया है? वेरी रेयर. आई नो, मैं एक डिवोटी को आपके दोस्त हैं, आई डोंट नो अदरवाइज, मैं भी किसी को जानता नहीं हूँ जनरली जो हमारे यहाँ किसी दूसरे वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन है. वैसे भी हमारे यहाँ से लोगों को जाते ही देखा है, आते कम ही देखा है. तो no, उसकी वजह कुछ और है. उसकी वजह ये है कि ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड. इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ क्या कहते कुछ मिल नहीं रहा इसलिए चले जाते हैं. जाते इसलिए क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि हमेशा लगता है जो है
कि पड़ोसी का घर अच्छा है, पड़ोसी की बीवी अच्छी है, पड़ोसी का गाड़ी अच्छी है, सब कुछ पड़ोसी का अच्छा है। तो एनीवे जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा यहाँ। सो बट जनरली क्योंकि दूसरे वैष्णव ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुक ना होने की वजह से वी थिंक दैट दिस इज ऐसा ही होता होगा, ऐसा नहीं होता। ये जो आप यहाँ पर आते और कई बार होता, अभी था ना 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले रामानुजाचार्य का आविर्भाव, ठीक है, नाम लीला प्रभु केम आई थिंक फॉर दैट, somebody came for that, I see, yeah, and then like मध्वाचार्य के लिए ऋषि कुमार प्रभु केम समथिंग। ये आप ये जान लीजिए, ये जो आचार्य का जहाँ यहाँ पर होता है ना ऐसे आविर्भाव तिरुभाव, किसी दूसरे वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। नो रामानुजाइट विल सेलिब्रेट द अपीयरेंस ऑफ मध्वाचार्य, they won't. What to celebrate? They won't even quote him. किसी मध्वा बुक्स के अंदर जो है निम्बारका का कोट नहीं मिलेगा आपको, जान लीजिए अच्छे से। किसी क्या कहते हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय जो है रामानुजा का कोट नहीं करेगा। ये एक्चुअली क्योंकि क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन ना होने की वजह से कुछ नहीं पता होता, एंड वो अपने बबल में रहते हैं, और बबल में रहने की वजह से जो है जो चीज़ बहुत स्पेशल है वो बहुत जेनरिक नजर आती है। द ओनली संप्रदाय जो ये काम करता है इज दिस, एंड द पर्सन हु स्टार्टेड एंड हु एक्चुअली क्या कहते हैं, आई वुड से नॉट स्टार्ट तो और लोगों ने भी, हमारे क्या कहते हैं प्रीवियस आचार्य ने, जीव गोस्वामी ने भी किया है ये काम, बलदेव विद्याभूषण ने भी किया है ये, बट जो इसको इस जिसे कहते हैं ना कल्मिनेशन पे लेके आया, उसके अंजाम तक लेके आया, बस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और इसीलिए अगर आप जाएंगे, आप मायापुर जाएं, मायापुर में भी देखने को मिलता है, आप बाग बाज़ार जाएं, बाग बाज़ार में भी मिलता है, यू विल फाइंड ऑल द 4 आचार्य, संप्रदाय आचार्य। मायापुर में अगर आप योगपीठ जाते हैं वहाँ मिलता है, मायापुर आप उधर जाते हैं, व्हाट इज़ दैट टेम्पल जहाँ पर वरादेव का भी डिटी है, कोलादीप world. So you will find all them on the top. So you will find Bagh Bazaar, you will find all 4 acharyas. The only person who did that, and करके he fulfilled the prophecy जो पद्म पुराण में गर्ग संहिता में मिलता है कि एक आचार्य आएगा जो आएगा उत्कल से, उत्कल मीन्स उड़ीसा से, and that is where he appeared, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एंड जो इन चारों संप्रदायों को हार्मोनाइज करेगा, एंड इट केम अपॉन। सो ये वो आचार्य है जो प्रेडिक्टेड है, वेरी स्पेशल जीवस लाइक सो ऑब्वियसली जो चीज़ प्रेडिक्टेड होती है उसको पूरा करने वाले को क्रेडिट मिलता है, ये भी है, ऐसा नहीं है प्रेडिक्टेड है तो ऑटो स्टार्ट मोड पे चला गया वो, देयर इज नो साधना इन्वॉल्वड इन इट, heavy sadhana involved in it. So इसलिए so that thing is there. So he did that. Very special उनका तरीका था। हमारे इस्कॉन में जनरली प्रभुपाद kept it very simple and uniform. जो भी deity installation है, whatever the deity is, that is Radha and some deity, the name of Krishna, a different form of Krishna, a different form of Krishna. Radha and Nishta is same. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वेरी डिफरेंट, ही वॉज वेरी डिफरेंट। मैं कुछ नाम पढ़ता हूँ, आप सुनिए, पता नहीं ये नाम शायद आपने नहीं, एक सुना होगा आपने क्योंकि विजिट किया होगा, दैट इज गांधारविका गिरधारी, ठीक है। हाउ अबाउट एक सेकेंड, लेट मी सी वेयर आर दोस नेम्स, या हाउ अबाउट विनोद प्राण, या प्रमोद प्राण, यू नो, गांधारविका तो जैसे आपको मालूम ही है। सो ही विल डू थिंग्स लाइक दैट। सो यू सी हमारे परंपरा में डिफरेंट आचार्यज ने डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड पे फोकस किए। जस्ट लाइक अगर आप भक्तिविनोद ठाकुर को देखते हैं, यू सी ही इंस्टॉल्ड मेनी गौर गदाधर डिटीज। सो द आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग राधा कृष्णा एज गौर गदाधर, ही फोकस्ड दैट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, he focused Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayana. Wherever there is Radha Krishna, there is Mahaprabhu साथ में.
सेम ट्रेडिशन। इस्कॉन में भी कई मंदिर, सब मंदिरों में नहीं है, बट कई मंदिरों में इस्कॉन में भी सेम ट्रेडिशन है। मायापुर यू गो, यू सी गौर राधा माधव। आप कोलकाता जाओ, यू सी गौर राधा गोविंद। सो देयर आर अदर सम अदर टेम्पल्स ऑल्सो इन इंडिया जहाँ पर महाप्रभु एंड राधा कृष्ण। सो ही प्रभुपाद कैरिड, बट इन मोस्ट प्लेसेस प्रभुपाद इंट्रोड्यूस्ड गौर निताई। सो यू सी तीनों आचार्यज में यू कैन सी सर्टन डिफरेंसेस, दे आर फोकसिंग सर्टन डिफरेंट एस्पेक्ट की इस टाइम पे इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, इस वक्त इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो इन बंगाल ज़्यादा ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है दैट महाप्रभु एंड गदाधर पंडित आर राधा कृष्ण। जनरल जब आप प्रीचिंग कर रहे हैं पूरे दुनिया में या हिंदुस्तान में या कम से कम हिंदुस्तान में जहाँ लोग राधा कृष्ण को जानते हैं, दे मस्ट नो महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है, दे मस्ट नो महाप्रभु। वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रभुपाद प्रीच करने जा रहे हैं, प्रभुपाद देख रहे हैं यार ये क्या कहते हैं, ये नित्यानंद प्रभु के इनके बस का ही नहीं है, नहीं तो लाइक ओके फाइन गॉड निताई। एंड से पहले दैट्स व्हाई प्रभुपाद्स ऑल्टर्स वर कॉल्ड गुरु वरंगा ऑल्टर्स। इन केस ये नया नाम आप नया नहीं है, ये यही सबसे पुराना नाम है। ठीक है, राधा कृष्ण इंस्टॉल करने से पहले प्रभुपाद यूज्ड टू इंस्टॉल गुरु वरंगा ऑल्टर्स, दैट मीन्स गुरु परंपरा एंड गॉड निताई, दैट्स इट। गुरु परंपरा पंचतत्व, दैट्स इट। सो दैट वाज इट। गॉड निताई डिटीज आने से पहले। सो डिफरेंट क्या कहते हैं आचार्य ने डिफरेंट तरीके से उसको, और वो सेम ट्रेडिशन का हिस्सा है, सेम चीज़ को सिंप्लीफाई करने का जो है हिस्सा है। ये हमारे जो डिटीज़ आते हैं, जैसे ये यहाँ पर डिटीज़ है मार्बल के बने हुए, राइट? कहाँ से आते हैं हमारे डिटीज़? एनी आइडिया? जयपुर से, राइट? हु स्टार्टेड दैट? हिम? या प्रभुपाद, right? Prabhupada. You know Prabhupada, and Prabhupada knew his Prabhupada. So, as Prabhupada. And as far as the original Prabhupada, any idea who is the original Prabhupada? Any idea? Original Prabhupada. Do you think it can go higher than that? Any ideas? Original Prabhupada is Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. एक सेकंड मैं पढ़ देता हूँ, मैं बोल दूँगा। मेरे साथ वैसे ही पता नहीं क्या मेरे ग्रह खराब होते हैं, मैं कोई बात बोलता हूँ मेरे पीछे लग जाते हैं लोग उसके बाद, जबकि मैं किताब से ही बोल रहा होता हूँ। एक सेकंड बता देता हूँ, फिर कुछ हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं, हालांकि मेरे को मतलब बैन होने का डर नहीं है, पर शौक भी नहीं है। डर नहीं है, शौक भी नहीं है। पढ़ देता हूँ ताकि फिर बाद में चढ़ करेंगे कोई। ये रहा, ठीक है। अरे मैं प्रभुपाद की बात कर रहा हूँ। श्रीपाद सबको पता है क्या होता है। श्रीपाद का मतलब क्या होता है? हिज ग्रेस। हिज ग्रेस मीन्स श्रीपाद। हिज ग्रेस अंग्रेजी में जिसको हम हिज ग्रेस कहते हैं, यहाँ पर होता है श्रीपाद, श्रीमान। मोर इंपॉर्टेंट श्रीमान। श्रीमान तभी हिज ग्रेस भी एच जी होता है और हर ग्रेस भी एच जी होता है, बिकॉज श्रीमान श्रीमती है श्रीपाद। ये रहा, पढ़ देता हूँ, एक मिनट। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 10वां अध्याय श्लोक संख्या 23, मध्य 10-23। काशी मिश्र कहे आमी बड़ो भगवान, मोरो घरे प्रभुपादेर होइबे अवस्थान। मेरे घर में प्रभुपाद का स्थान होगा। काशी मिश्र, एंड ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट रूप गोस्वामी, ठीक है। ये रहा। When Kashi Mishra heard the proposal, he said, I am very fortunate that Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord of all Prabhus, will stay at my home. Purport: in this verse, the word Prabhupada, referring to Sri Chaitanya Mahaprabhu, is significant. Regarding this, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada comments. ठीक हो गया? So there are more than one Prabhupada talking about the original Prabhupada. ठीक है, okay. श्री चैतन्य महाप्रभु से आप पढ़ सकते हो, उसका पूरा पर्पट है, एंड टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रभुपाद्स एंड प्रभुपाद्स, ठीक है। हाँ 10-23
मध्य लीला 10:30 पढ़ लें। अब ये क्या होता है ना कि चैतन्य चेतामृत लोग क्यों नहीं पढ़ते मालूम है? क्योंकि उसको पढ़ने नहीं देते, उसको पहुंचने नहीं देते वहां तक, उसका पहले ही बेड़ा गर्क कर देते। मुझे याद है जिस लाइक 2002 या 3 की बात है, मुझे अच्छे से याद है, तो यही टाइम था। राधा पार्षद थी मैं, वी वेयर विथ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हम जो वो प्रसादम हॉल से जो रूम बाहर निकलते, जो वो वाला जो वो है लॉन्ज है, वहाँ पैदल चल रहे थे हम लोग। मेरे ख्याल से 8-10 लड़के थे महाराज के साथ। एंड दिस इज हनुमान प्रभु, आप बहुत लोग जानते होंगे है ना, राकेश प्रभु, हनुमान प्रभु। ही इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, मुझे याद है, मुझे नहीं पता उस ग्रुप में आज कोई है नहीं है, वो सुन रहे होंगे नहीं, सुन, आई डोंट नो, बट मुझे जो याद है मैं बता रहा हूँ। सो हम लोग चल रहे थे एंड दिस हनुमान प्रभु ही इंट्रोड्यूस दिस बॉय एंड महाराज को उन्होंने बोला कि महाराज दिस मतलब बिल्कुल नया नया लड़का है एंड ही हैज रेड ऑल प्रॉपर्स बुक्स एक्सेप्ट भागवत गीता, चैतन्य चेतामृत एंड भागवतम। एंड महाराज हंस पड़े, कहते दोज आर द बुक्स ऑफ प्रभुपाद, व्हाट हैज ही रेड? बट पता नहीं क्या इंजेक्शन है, हाथ नहीं लगाना पहले, पता नहीं क्या पढ़ना है, बट दीज आर द बुक्स। तो इसलिए नहीं, आई नो जयपताका स्वामी महाराज अपने डिसाइपल से एक्सपेक्ट करते हैं कि दोज हु कम फॉर फर्स्ट इनिशिएशन शुड एटलीस्ट रीड द फर्स्ट कैंटो ऑफ भागवतम। एंड ही कंप्लेंट्स की डिवोटीज पढ़ते नहीं है। अरे मुझे लगता है महाराज को जाके बताने की जरूरत है, पढ़ने देते नहीं है, पहुँच नहीं देते वहाँ तक पहले। There's nothing like anybody can come and read the Bhagavatam, you can read Chaitanya Charitamrita. That's one of the things. Like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would say one of the first books you read is Chaitanya Bhagavatam. So it's just like depending कि आप चीज़ को कहाँ से देख रहे हो, depending आप चीज़ कहाँ से देख रहे हो. So it's just, you know. So anyway, मेरा ये मकसद नहीं था ये टच करना, बट चलो हो गया टच तो हो गया टच. अब मुझे टांग दे इसमें, बट ये जो है मैं किताब से पढ़ के बोल रहा हूँ. सो इतनी सारी चीज़ें हैं. ही वॉज वेरी डिफरेंट इन दीज थिंग्स. जस्ट लाइक मान लीजिए कि अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद बीमार पड़ते थे या मठ में डिवोटीज बीमार पड़ते थे, ही वोंट ब्लेम द डिसाइपल्स. He will say इसका मतलब है there is some सेवा अपराध going on. डीटीज की सेवा को ठीक से नहीं कर रहा. He had a different take on that. His idea was like, if Krishna is not happy, सब लोग यहाँ पे प्रॉब्लम. अगर Krishna is happy, doesn't matter किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, जो मर्जी, क्या फर्क पड़ता है उससे. दुनिया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम है, गुणानुदर्शनम तो है नहीं. So, but he will always, that was his focus. Immediate and cases हुए भी, उन्होंने पकड़े भी, रंगे हाथों पकड़े कि वो डिवोटीज जो है कुछ कर रहे थे ऑल्टर के अंदर या कुछ और चीज़ उसको नहीं करना चाहिए. एंड एज अ रिजल्ट जो है डिवोटीज बीमार हैं या ही हिमसेल्फ इज फॉलोइंग सिक. सो ही हैड दैट काइंड ऑफ कनेक्शन. एंड खुद जो है जनरली भक्ति शास्त्री ठाकुर को किसी ने कभी डीटी वर्शिप जैसे जाके करते नहीं देखा. बट ही ऑलवेज हैड गोवर्धन शिला, गिरिराज वर्शिप करते थे. अभी भी अगर आप वहाँ जाएँ, क्या कहते हैं, चैतन्य मठ में वो जो भक्ति विजय भवन है जो बनाया हुआ, जहाँ पर भक्ति शास्त्री ठाकुर की चप्पल है इस साइड, तो अगर आप इस साइड जाएंगे तो देखेंगे सामने वो जो एक दर्शन खुला हुआ है, वहाँ पर वो गिरिराज शिला जो जिनकी वो वर्शिप करते थे. यू कैन गो टू मायापुर, यू कैन सी दैट. सो या और ये जो इवन ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो सिस्टम है, जो हमारे जो प्रभुपाद ने फॉलो किया, अच्छा एक मिनट, ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना. प्रभुपाद ने जो प्राण प्रतिष्ठा सिस्टम फॉलो किया वॉज एग्जैक्ट टू द पॉइंट, टू द लास्ट डिजिट जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने किया. वी ब्रॉट इन मोर डिटेल्ड प्रोसेस नाउ. बट प्रभुपाद का प्राण प्रतिष्ठा सिस्टम क्या होता था? आया, कीर्तन किया, यज्ञ किया, खूब दबा के प्रसाद खिलाया, एंड दैट्स इट. भगवान को इनवाइट किया अपने हार्ट से, हो गया प्राण प्रतिष्ठा. सो दैट्स व्हाट ही डिड. इनफैक्ट जो जिसको आप स्टैंडर्ड प्राण प्रतिष्ठा जो आज आप इस्कॉन के अंदर देखते हैं, जो आप चल पड़ा है और जो कि स्टैंडर्डाइज कर गया है, और उसके बहुत अच्छे रीज़न से क्यों किया गया है.
बट दैट काइंड ऑफ प्राण प्रतिष्ठा प्रैक्टिकली 2 ही मंदिर हो गए हिंदुस्तान के अंदर। तो आप जानते हैं ना 108 मंदिरों के प्रभुपाद ने स्थापना की है। किसी ने कभी पूछा है कभी कि प्राण प्रतिष्ठा कितने की है? ओनली 2 टेम्पल्स, वन इज वृंदावन, द सेकंड इज भुवनेश्वर। सो जिनको कीड़ा रखा लगा होता है दिमाग के अंदर, प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा, अब नहीं है कि जिस भी डिटीज का आप देखते हो नहीं है प्राण प्रतिष्ठा उन मायनों में जिन मायनों में आप ढूंढ रहे हो। अब मुझे बताओ उसका प्रसाद पाओगे कि नहीं पाओगे? प्रसाद में तो सारे पहुंच जाते हैं, तब कोई नहीं याद करता। इट इज जस्ट बिकॉज दिस इज न्यू फैक्ट। क्या होता है ना कि जैसे होता है ना कि अंधे के हाथ बटेर, नया नया लग जाता है ना तो बस वो पागल हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ना कि कहावत है, मैं कोई किसी को अटैक नहीं कर रहा, बस एक कहावत समझाने के लिए कहते हैं ना, कोई नया नया मुल्ला बनता तो ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, तो एग्जैक्टली वही बीमारी लग जाती है। वो नया नया जब पता लगता है ना, अच्छा एक टर्म पता लगी प्राण प्रतिष्ठा, बावरे हो जाते हैं उसके बाद। द प्राण प्रतिष्ठा भक्ति सिद्धांत ठाकुर was profuse कीर्तन prasadam, devotees coming together and ended by placing the tulsi at the feet of Krishna. Finished. So now you tell कि आप बताएं उसके बाद कि ये प्राण प्रतिष्ठा means main चीज is service to the deities. That what जिस उससे जो है कृष्णा वहां पर रहते हैं। सर्विस के लिए कृष्णा कम्स फॉर सर्विस, कृष्णा स्टेज फॉर सर्विस, एंड इफ यू डोंट गिव सर्विस कृष्णा लीव्स। दुनिया की कोई प्राण प्रतिष्ठा कृष्णा को जो है पत्थर के अंदर कैद नहीं रख सकती। अगर रख सकती ना तो आप लोग ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जनपद चले जाइए, वहाँ पर नेशनल म्यूजियम है, पूरे दिल्ली में जितने मंदिर हैं ना उससे ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगे वहाँ। कोई डिटेल्स नहीं कहता उसे। उसकी पहचान होती है 7th सेंचुरी एडी, 8th सेंचुरी एडी साउथ इंडिया, 9th सेंचुरी एडी नॉर्थ इंडिया, ये यहाँ बस। और आपका क्या ख्याल है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई होगी? 1500 साल पहले, 2000 साल पहले आपसे कम पता था उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के बारे में? पता था ना? हाँ, बट कृष्णा लेफ्ट। यू लीव दैट, यू लीव सर्विस, कृष्णा लीव्स। You want to keep Krishna, you have to serve Krishna. इसीलिए हमारी सेवा को नित्य सेवा कहा जाए। That conception was given by भक्ति सिद्धांत ठाकुर। मैं इतना देर से इसलिए बात कर रहा हूँ। और वो पूरा का पूरा कंसेप्शन so expert, ये पूरा कंसेप्शन जो हम बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसकी हम बात करते हैं और समझने पूरी जिंदगी लग जाती है। और मैं अभी भी यहाँ पर अगर वो टर्म्स छोड़ूंगा, नॉट एवरीबडी विल हैव अ क्लियर आइडिया व्हाट इट इज, was just explained by Bhakti Siddhanta Thakur in his very logo, बाकी तो छोड़ दें, which is Pancharatra and Bhagavad. So, ये टर्म्स हैं। अब ये बहुत डिवोटीज बहुत जल्दी घबरा, जैसे संस्कृत डाली जाती है डिवोटी घबरा भी जाते हैं, और कई बदमाश इस्कॉन के मेंबर्स को बरगलाने के लिए काम भी यही करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं काम। इस्कॉन के मासूम डिवोटीज होते हैं, नया बच्चा है तो सीख रहा है, जबरदस्ती उसके ऊपर जाए, ये पता है तुम्हें, ये पता है तुम्हें, जस्ट टू थ्रो हिम ऑफ द साइड वॉक, इसके लिए करता। और कोई नेक नियति नहीं होती है, ये कुछ सिखाना चाहते हैं ना, इसलिए करते हैं ये बदमाशी। एंड जस्ट इवन यू रीड प्रॉपर्स बुक्स, वो बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में जो है सारी चीज़ें दी हुई हैं। एंड दैट वाज स्टार्टेड बाय भक्ति सिद्धांत ठाकुर। प्रीचिंग के लिहाज से किताबें लिखना, इससे पहले भक्ति सिद्धांत ठाकुर से पहले प्रीचिंग के लिहाज से किताबें ज़्यादा नहीं लिखी जाती थी, एक्सेप्ट सम बाय भक्ति विनोद ठाकुर। इससे पहले की षट्संदर्भ प्रीचिंग के हिसाब से लिखी हुई किताब नहीं है। बृहद भागवतम प्रीचिंग से लिखी हुई कोई नहीं, कोई पागल बोलेगा कि प्रीचिंग की लिखी, प्रीचिंग के लिए किताब हो, ठीक है ना? इट्स नॉट, बट भक्ति सिद्धांत ठाकुर, learning from Bhakti Vinod Thakur specifically, he started that idea of writing books for specifically for preaching. ये हमारी गलत फहमी हो सकती है कि कोई भी किताब जो यहाँ पे शॉप में मिलती है आपको लगता है प्रीचिंग आपके लिए लिखी गई है, आपके लिए नहीं लिखी गई है। किताब में देख लीजिए दाइमन लिखा होता है किसके लिए लिखी गई है। जनरली पहले ही एक दो श्लोकों में लिखा होता है,
या आखिरी के श्लोक में लिखा होता है किसके लिए लिखी गई है. एंड दैट इन मोस्ट केसेस आर नॉट मी, एक्सेप्ट जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये ट्रेंड चालू किया, मेजॉरिटी उसको फैलाया कि यार लोगों के लिए लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ सीखेंगे नहीं तो. और दैट्स वाई प्रिंटिंग प्रेस, लिखा तो बांटा भी उसको उस तरीके से. सो मैनी मतलब आज तो मतलब वो चीज़ें भी म्यूजियम में चली गई हैं, मगर मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आज हमारे कर रहे होते हैं, आज भी एज वी स्पीक यहाँ पर हमारे प्रीचर से सब कर रहे होते हैं, दैट ही इज़ द पर्सन हु स्टार्टेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. हमें बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि प्रभुपाद को तो हमने कभी प्रभुपाद प्रेजेंटेशन चलाते देखा नहीं, AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को, है ना. तो ये शायद जो है नेक्स्ट जनरेशन, ये जो हमारे क्या कहते हैं हम सारे यूथ प्रीचर्स जो है ना, ये हमने ईजाद, आपने नहीं ईजाद किया, आपके दादाजी ने ईजाद किया. दैट वाज कॉल्ड मैजिक लैंटर्न. सुन भी लें क्या होता था वो. दैट वाज कॉल्ड मैजिक लैंटर्न शो. ठीक है, देयर आर मैनी लाइक थिंग्स. सो मैजिक लैंटर्न शो वाज, जो कि वो एक सिस्टम था जिसको केरोसिन से चलाया जाता था, ऑपरेट करने, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. केरोसिन से करके फिर जो उसके कुछ 3 इंच 5 बाय 5 इंच का इस तरीके का जो है ऐसे कोई स्लाइड होती थी कांच की, उसके ऊपर चीज़ ड्रॉ होती थी, वो उसको ऊपर रखते थे, फिर प्रोजेक्ट करते थे वाइट स्क्रीन पे, वो प्रोजेक्ट होता था. तो ऐसे करके एक एक करके स्लाइड रखा जाता था. दैट वाज इट, मैजिक लैंटर्न शो. एंड ही डिड इट इन पब्लिक एग्जीबिशंस पूरा. तो जिसको भी गलत फहमी है ना कि क्या कहते हैं यूथ प्रीचिंग ने PPT शुरू किया, जी आप अभी आपका दिमाग गया नहीं है वहाँ तक, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक. ठीक, अभी भी हम वही कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं ले आए हैं. वो होता है ना कि प्रीचिंग बहुत इनोवेशन कर लिया, बहुत इनोवेशन करके भी 100 साल पे ही है अभी उस रेंज में. ठीक है, लाइक क्यों, क्योंकि अगर आप कहेंगे और कर लिया है, क्या कर लिया है, रेडियो प्रोग्राम उन्होंने करा है. ऑल इंडिया रेडियो में प्रभुपाद गॉड मदर भक्ति प्रमोद पुरी महाराज यूज्ड टू गिव क्लासेस एंड यूज्ड टू डू कीर्तन्स. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिड दैट. सो ऐसा कोई गलतफहमी मत पालिएगा, ये ऑलरेडी उससे अभी आगे हम गए नहीं हैं. हम अब जिस दिन हम ISKCON अपना सैटेलाइट खोल लेगा तब बोलेंगे हमने कुछ करा है. ठीक है ना. हमारा तो टीवी चैनल भी अभी इंटरनेट पे ही है, कौन सा अपना चैनल है. ठीक है, सो देन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है. सो दिस ये जो चैलेंजेस हैं, ये कोई प्रीचर करेगा तो ही विल टेक दैट ग्लोरी. कृष्णा ने छोड़ा हुआ, मैंने निमित्त भाव मात्र भव जो सव्यसाची, दैट आइडिया. सो देन यू कम, इवन इफ यू कम, ओके, ISKCON में आज क्या कहते हैं पुश दिखाई दे रहा है. वो पुश मतलब नॉट फॉर द एग्जैक्ट राइट रीजंस, बट एटलीस्ट पुश है. दैट पुश इज फॉर एजुकेशन. हाउ मेनी भक्ति शास्त्रीज, कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर और करने वाले या कर चुके हैं, या सो देन सो दैट इज कमिंग. व्हाई? बिकॉज आप क्या कहते हैं कई जो है गुरुस पुश कर रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सेकंड इनिशिएशन जब तक आप भक्ति शास्त्री नहीं करके आ रहे, राइट. एंड देन दैट्स व्हाई. इट्स नॉट बिकॉज कि like not everybody wants to study. They are studying this because they don't have much of an option otherwise, right? But that Bhakti Shastri program was also started by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भक्ति शास्त्री का करिकुलम जो है वो अभी हम भक्ति सार्वभौम में भी मीट नहीं कर पाए हैं. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति शास्त्री करिकुलम वाज चैतन्य चरितामृत, नॉट इवन भागवतम. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर curriculum didn't had Bhagavatam and Bhagavad Gita. It started from Chaitanya Charitamrita. It had Hari Bhakti Vilas. It had Shatkriya Sardipika. It had at least 7 books. 6 to 7 books जो कि core था. और उसके बाद at least 7 to 8 books elective. Core subjects and elective. And एक second,
That was not a course, that was exams, by the way. There's nothing called course. कोई नहीं स्कूल में बिठा के पढ़ाएंगे ना, आओ एग्जाम दो. फर्स्ट एग्जामिनेशन में 23 बच्चे बैठे थे. एग्जामिनेशन होता था गौर पूर्णिमा के दिन. फास्टिंग है ना, बैठ जाओ, आ जाओ बस. 15 दंडस, यानी कि 24 मिनट का एक दंड होता है. कैलकुलेट कर लीजिए जो भी हिसाब बनता है, इतने का एग्ज़ाम होगा. हम सॉरी, मैं पहले नहीं बोला, नहीं तो मैं पहले नहीं मेरे दिमाग में था, नहीं तो मैं एक भक्ति शास्त्री का सैम्पल पेपर यहाँ खोल दूंगा तो सब सीधे हो जाएंगे. जो चपड़चू करते हैं ना यहाँ पे भक्ति शास्त्र, प्रभु जी बहुत टफ है, ये है, इसका ऐसा कर दीजिए, क्वेश्चन कम कर दीजिए, श्लोक कम कर दीजिए, सब कम कर दीजिए, ये खोल बिल्कुल जैसा होता है ना कि बिल्कुल कब्रिस्तान वाला सन्नाटा पड़ जाएगा जो क्वेश्चन पेपर खोलते ही. यहाँ अच्छा, गुरु फॉल डाउन के केस में क्या किया जाना चाहिए? अरे प्रभु जी ये क्या सवाल पूछ लिया अचानक. नहीं, सवाल मैंने नहीं पूछा, दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट क्वेश्चन पेपर. किसी को गलत फहमी हो ना कि आईडीसी अभी आया है ना, बहुत लोगों को गलत फहमी, डिसाइपल कोर्स अभी आया, इसको कौन नहीं याद करा है. डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर है, जिसको देखना है जाए भक्ति संध्या वैभव खोल ले, पीछे डला हुआ है 3rd वॉल्यूम पे. What needs to be done when if a guru falls down? जिसको किसी गुरु का पतन होने से क्या करना चाहिए, तो ये इस पे इसकॉन डिसाइपल्स कोर्स अब बनाया हुआ ना, जिसके नहीं तो वो डिसाइपल्स कोर्स भी इसलिए करते बेचारे, दीक्षा देते नहीं ना अब. तो जब तक डंडा नहीं मारा होता तो इसलिए, तो वो ये डंडे नहीं थे, ये वॉलंटरी था, वॉलंटरी था. एंड देयर वाज अनदर कोर्स उसी के अंदर भक्ति शास्त्री के साथ, उसका नाम भक्ति शास्त्री था, उसके साथ एक और उसका नाम रखा था समथिंग समथिंग वैभव, मैं भूल गया क्या नाम है उसका. दैट वाज फॉर समथिंग, हाँ, संप्रदाय आचार्य वैभव ऐसे करके कुछ नाम था. संप्रदाय पता नहीं, समथिंग संप्रदाय वैभव समथिंग ऐसे कोर्स था. वैभव वाज क्लियर वर्ड था, देखना पड़ेगा. वो ये था कि फ्यूचर में अगर कोई इनिशिएशन देगा तो वो ये इसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए. आई वाज लाइक दैट. वो पेपर होता था, टीम थी, पेपर चेक करती थी, रात को बैठ के भक्ति शास्त्री ठाकुर खुद पेपर देखते थे, चेक नहीं करते थे, पढ़ते थे सबका पेपर. ऐसा नहीं सिस्टम बना दिया एंड बस चलने दो अपने आप. सो ही हैड दैट काइंड ऑफ थिंग्स. सो इट्स लाइक बहुत पहले बहुत कुछ सोच चुके थे. अच्छा, और एक भी ये भी उनका ये दौरा नहीं था, एक बाय द वे ये भी बता दूं कि जी क्या कहते हैं, उनको पता नहीं क्या वैदिक करा के क्या कराना है उनका. ये ओपन अभी भी आज भी आ जाए, जिसको मायापुर आना है शौक है आ जाए. वो खंडर बन चुका है, बट दैट इज कॉल्ड ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट. ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में जो है, जो मॉडर्न करिकुलम है वो पढ़ाया जाता था. और जिसको स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए आ जाए घोड़े मठ, परा विद्यापीठ है. क्लियर कट डिफरेंस था. बच्चों को चाहिए क्या कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, ये रहा स्कूल. और आपको क्या कहते हैं खुद को स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपको चाहिए, आ जाओ, दे दो एग्जाम, आ जाओ. And he said that. So it was like that. So I was very clear about it. उनको कोई दिमाग में वो नहीं था, कंफ्यूजन नहीं थी इस चीज़ को लेकर एजुकेशन के क्या करना. I can go on. 9 बज चुके हैं. I should stop here. There's so many other things. Maybe you would like to know about your Diksha, Gayatri, all these things. Every aspect. बट यहाँ पर रुक जाते हैं. आज शाम को भी वैकुंठ राज प्रभु इज गोइंग टू ग्लोरीफाई भक्ति शास्त्री ठाकुर. सो या जी प्रभु जी. आपने बताया कि जब भक्तिदान सरस्वती महाराज जो है बीमार वगैरह होते थे तो लगता था कि कोई डीटी वर्शिप में जो कोई नहीं ठीक करा, तो जैसे डिवोटीज यहाँ भी डीटी वर्शिप वगैरह करते हैं, तो इसको अगर उनके साथ ऐसे होता है तो किस तरीके से समझा जाएगा कि मान लो डिवोटीज वगैरह कुछ जो काफ़ी साल से कर रहे हैं. या सो दैट आइडिया इज अ वेरी सिंपल थिंग. सी देखिए
एक तरफ से अगर आप देखें तो आप इसको बहुत उससे देख सकते हैं, बहुत कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग से। वो ये है कि लॉ ऑफ कर्मा क्या कहते हैं? बेसिक लॉ ऑफ कर्मा का मतलब क्या होता है? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, राइट? तो भरेगा कौन? जो करेगा। तो जो करेगा वही भरेगा एक्चुअली, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रॉक्सी सिस्टम नहीं है कि मैं करूँगा और कोई और भरेगा, ये जान लीजिए, ठीक है ना? सो बट देयर द आइडिया इज दैट अंडरस्टैंडिंग जब बीमारी हुई है एंड दैट रियलाइजेशन की कृष्णा मस्ट बी अनहैप्पी, दैट इज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। यू सी, somebody says that कि मैंने क्या कहते हैं, मैंने करा है and my guru is getting sick, that is an understanding जो कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ को बेटर करने के लिए। अगर आप कार्मिक एंगल से देखेंगे तो आपको कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं है। जो करेगा वही भरेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपराध करूँगा चाहे माई गुरु विल सफ़र और somebody विल सफ़र, यू विल सफ़र। ये बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं बीमारी चली जाती है और जिससे वो बाद में बदमाशी शुरू होती है। बहुत अच्छा है यार, तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। अगर मैं अपराध करूँगा और ये भुगतेगा तो बहुत ही भुगते, मेरी भला से भुगते, क्या दिक्कत है? उल्टा अच्छा है ना, 2-4 को डेजिग्नेट कर देते हैं कि भाई तुम सबका भुगत लो, हम बाकी सारे तो आज़ाद हो जाएं, क्या प्रॉब्लम है? तो ये बदमाशी करने के लिए नहीं है ये, और ना ही हमारा जो है क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग है कि जीसस डाइड फॉर आवर सिंस। और इसलिए बाद में जो बंदा पैदा होता है कहता है यार वो तो 2000 साल पहले चले गए थे, मेरे वजह से मरे थे क्या? बिकॉज आपने उस चीज़ को, किसी बंदे को सीरियसनेस क्या कहते हैं करने के लिए कोई एक स्टेटमेंट बोली, पर उस स्टेटमेंट से चिपट गया और एक फिलॉसफी बना ली उसके पीछे, ठीक है? You died for our sins. Nobody dies for anybody else's sins. You die for your sins. So that is there. So but this idea that like if Krishna is unhappy, there is an offense. If I like, ठीक है, because I bought Krishna, I invited him. उस हर मंदिर के अंदर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, it was भक्ति सिद्धांत ठाकुर जिन्होंने invite किया कृष्ण को. So if Krishna is unhappy, I must suffer. So this is a temperament. See? And that is the temperament जो एक डिवोशनल टेम्परामेंट कैसे कहते हैं। मगर अगर आप उसको इमीडिएटली एनालाइज करोगे लॉजिक से, तो लॉजिक से ही है, और जाहिर ही बात है जो अपराध करेगा जाएगा वही। ऐसा नहीं कि कोई और भुगतेगा, वो ये अपराध करेगा वो और वो आराम से घूम रहा है। इट्स नेवर गोना हैपन। ठीक जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताया। तो प्रभु जी मैं ये प्रश्न था कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया और बहुत ही रेवोल्यूशनरी उनके आइडियाज़ थे जो पहले फॉलो नहीं होते थे, तो उसकी वजह से बहुत लोग उनको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। तो क्या ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपकी नॉलेज में है, जो मतलब जिसको हमें पता होना चाहिए और हम उससे भ्रमित? पता, मैंने तो लिख के रखा हुआ था, मैं मिस कर गया, पर आप मुझे वहाँ ले आए, बिल्कुल ऊपर ही लिखा हुआ था। सी भक्ति सिद्धांत ठाकुर रेवोल्यूशनरी आचार्य, भक्ति सिद्धांत ठाकुर रेवोल्यूशनरी। कोई अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर रेवोल्यूशन नहीं चाहता। ठीक है, वो रेवोल्यूशनरी आचार्य रखने का है, अभी इधर रेवोल्यूशन नहीं चाहिए कोई, ठीक है ना? सो दैट इज लाइक दैट। सो और जब भी रेवोल्यूशन होता है, सो दैट इज ऑलवेज गोना बी ट्रबलसम। सो इट्स ऑलवेज ट्रबलसम। सो ये तो स्टेटस क्यों कहीं भी जाके बन जाता है वो अलग चीज़ है। वही ओके फाइन, ओके हियर इज दिस वन, हिस्ट्री ऑफ बाग बाजार गौड़िया मठ। बाग बाजार जिस जगह में बाग बाजार गौड़िया मठ है उसी जगह पे क्यों है? व्हाट इज द हिस्ट्री? हिस्ट्री इज वहाँ पर पहले बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पर वो मठ बनाएगा। अब तो आप जाओगे तो मैदान नहीं, अब तो चारों तरफ पूरा भर गया। ऑब्वियसली वो तो जैसे रिहाइश में होता है, उस वक्त वो जगह मैदान था, एंड वहाँ पर पंडाल प्रोग्राम हुआ गौड़िया मठ का उस टाइम पे।
एंड पंडाल प्रोग्राम जो था, ही गिव दैट लेक्चर वहाँ पर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, एंड ही लाइक स्पोक अबाउट, अब मैं यहाँ बोलूँगा तो फिर अब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। रेवोल्यूशनरी आचार्य के बारे में आप रेवोल्यूशनरी बात करना जो है इज रेबेलियन, ओके, ट्रीजन में भी, ओके, और व्हाट डू यू कॉल हाई ट्रीजन में भी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही क्रिटिसाइज्ड विवेकानंदा रामकृष्ण मिशन, वहाँ पर उन्होंने रखा था नाम मुर्गी मिशन, ठीक है ना, उन्होंने रखा था नाम मुर्गी मिशन। यही सेट कि यार ये खाते हैं ऐसे और ये बातें कर रहे हैं कंपैशन की। तो जब वो बोला तो जाहिर बात है, देखिए उन्होंने भी पत्थर खाए, आज भी प्रीचर पत्थर खा रहे हैं, पर बस डिफरेंस ये कि पहले पत्थर खा रहे थे बाहर से, अब अंदर से भी पत्थर खा रहे हैं। तो बट ही सेड दैट, एंड देन वो स्टोन थ्रोइंग इंसिडेंस हुआ वहाँ पर। फिर जो बाद में भक्ति सिद्धांत, जो बाद में श्रील प्रभुपाद के सन्यास गुरु बने, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, उस टाइम पे हिज नेम वाज विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, उनकी शक्ल मिलती थी भक्ति सिद्धांत ठाकुर से। तो उन्होंने ड्रेस चेंज किया उनके साथ, वो वहाँ रहे, इनको निकाला, और रात को भक्ति सिद्धांत जब आ गए उल्टा डांगा पहुँचे, उसके बाद वो लोग वेट कर रहे थे कि विनोद बिहारी नहीं आया अभी तक। सो देन ही केम लेट नाइट, तो वो सब जगे हुए थे, सब बैठे बात करी, एंड देयर भक्ति सिद्धांत ठाकुर सेड कि ये जो जगह है इट इज एन एक्सीलेंट प्लेस फॉर प्रीचिंग, ये प्रीचिंग करने की बहुत उम्दा जगह है, कौन मठ बनाएगा। अभी पत्थर खा के आके आए हैं, जान बचा के आए हैं, शाम को अभी रात को वही बात करी, मठ वहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे पॉलिटिकली सब कुछ कर आके हमने कहा कि मंदिर यहीं बनेगा, मगर एक्चुअली मठ यहीं बनेगा, कौन बनाएगा। देन ही टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, जो बाद में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, ही वॉज द कंस्ट्रक्शन पर्सन, मैनेजर, एंड दैट इज द हिस्ट्री। की बाद में वहां पर क्यों बना बाग बाजार में ऑडियो मठ। So it is like that. You want to talk about revolution? Okay, that kind of revolution, but that kind of revolution is not invited anymore. Status क्यों हो जाता है? But without, जब तक कोई भी परंपरा में continuously वो revolutionize नहीं होता, वो क्या कहते हैं, वो stagnant हो जाता है। So that is always, that spirit must be maintained, must be maintained. जैसा मर्जी है, जो मर्जी उसका वो है। Otherwise, gradually चीज़ें institutionalize हो जाएंगी, जो कि गौड़िया मठ के साथ बाद में हुआ ना। क्यों हुआ ये सबको पता है, गौड़िया मठ टूट गया, ये कोई नहीं पूछता क्यों टूट गया, ठीक है ना। और अगर गौड़िया मठ टूट गया वो सबको पता है, अब वहां पे टिक गए, वो टूट गया, वही गौड़िया मठ था जो जिन्होंने ये 150वां किया है। दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। यू कैन राइज, यू कैन फॉल, एंड यू कैन अगेन राइज, बट यू कैन ओनली राइज और कीप राइजिंग जब तक आप उस प्रिंसिपल पे चलोगे। गौड़िया मठ एज ए होल उस टाइम पे जो है बुक्स बंद, प्रिंटिंग बंद, ये बंद। मुझे याद है, मैं क्या कहते हैं 2001-2000 के आसपास की बात, इनके मठों में जाते थे, किताब मांगते, देते नहीं थे। मैं खुला बोल रहा हूँ, कोई किताब मांगो, ये किताब नहीं, तुम्हें नहीं देंगे। क्यों? तुम इस्कॉन से आए हो। सड़ रही वो किताब वहाँ पर। मैंने 2000, मुझे याद है 2, 3, 4 के आसपास 15, 20 रुपए में किताबें खरीदी उनके वहाँ से, इतनी मोटी मोटी। क्यों? क्योंकि वो प्रिंट करी हुई है और 20 साल पहले पड़ी हुई है। So that was the, उस वक्त ऐसी हालत थी, but they from then since have improved now. Now they are preaching all over the world. और एक टाइम था जिस टाइम पे जो है वो क्या कहते हैं, इसका उनके कंधे पे चढ़ के प्रीच करते थे। अब नाउ दे आर प्रीचिंग इंडिपेंडेंटली। सो आप इवॉल्व कर जाओगे तो आप ठीक है। एंड दैट इज इनवाइटेड, जो कि प्रभुपाद इनवाइट करते थे कि आओ अपने गॉड ब्रदर्स को, आओ आके प्रीच करो, कोई प्रीच करने को तैयार नहीं था। सो नाउ दे हैव, देर आए दुरुस्त है, इट्स गुड,
इनवाइटेड, चैतन्य महाप्रभु का मिशन आगे फैल रहा है। ठीक है, यस प्रभु, कितने देर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं? आई अंडरस्टैंड एज प्रसादम नहीं है, दैट डजंट मीन्स कि टॉर्चर कैन गो ऑन। क्या होता है, प्रसादम नहीं है तो लाइसेंस मिल गया, टॉर्चर करो। टेल मी व्हेन इट्स डन। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपका नाम भी बिमला प्रसाद प्रभु जी है और आज I'm Das and I'm just no consequence। प्रभु जी एक बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बट मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहता हूँ। मैंने एक दो बार पहले भी कभी किससे समझा है कि हम प्रभुपाद एक उपाधि देते हैं, एक संबोधित करते हैं प्रभुपाद से, और आपने आज और अच्छे से क्लियर किया कि श्रीला प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद है, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद है, और चैतन्य महाप्रभु जी का भी आपने मध्य लीला से बताया। तो भाई थोड़ा सा प्रभुपाद एक एज अ उपाधि के ऊपर थोड़ा सा आप और डिटेल में बताएं कि किसको देते हैं और कौन इसके लिए, मतलब किसकी एलिजिबिलिटी होती है? हालांकि हमारे गुरु वर्ग तो बहुत हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशंस जब होती है ना, कई बार इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी बना के रखने के लिए कोई सारी चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी बना के रखो तो फिर वो फ्री फॉर ऑल शुरू हो जाता है। तो आपको तो कहते, क्योंकि आपका जो ओरिएंटेशन है, आपका मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी मैंने पूछ लिया था, मैं मान के चल रहा हूँ अब कि आप में से कोई भी जो है किसी और गौड़ीय को किसी और वैष्णव इंस्टीट्यूशन से नहीं आया, बट देयर आर मेनी अदर गौड़ीय वैष्णव इंस्टीट्यूशन। गौड़ीय वैष्णव इंस्टीट्यूट डजंट मीन्स गौड़ीय मठ। हमारे यहाँ तो इतनी पुअर सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है, गौड़ीय वैष्णव और गौड़ीय मठ में भी फ़र्क नहीं पता होता। मैंने देखा कई लोगों को पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं, उनको गुस्सा चढ़ रहा होता है उस टाइम पे, कहता है यार ये बंदा इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बेड़ा कर देगा जिले आके, पता नहीं किसी को क्या बताएगा। ये चीज़ें कम से कम जो लोग प्रीच कर रहे हैं वो उनको क्लियर कर लेनी चाहिए अपने, कि अपना तो करे सत्यानाश, दूसरों का ना करे नीचे। सो गौड़ीय वैष्णव मीन्स दैट्स द होल फैमिली। जो चैतन्य महाप्रभु, ये जो अभी जो हम पढ़ रहे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, इनका भी कोई परंपरा होगा, ठीक है। दैट डजंट मीन्स कि ये अब हमारे में से नहीं है, इट्स ए लार्जर बॉडी। सो नाउ ये जो लार्जर बॉडीज़ हैं, तो लार्जर बॉडीज़ में मेजॉरिटी, देखिए वही सेम चीज़, क्या होता है प्रॉब्लम कि कोई भी डिसाइपल, असल ये प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर आप फैसला कर लीजिए खुद इसका, मैं बता देता हूँ इशू क्या होता है। ये इशू प्रॉब्लम है कि नहीं है, फिर आप देख लीजिए। क्या है कि कोई भी डिसाइपल जो है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं करना चाहता या बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा गुरु जो टॉप मोस्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये अदरवाइज उसके कॉमन सेंस के खिलाफ जाएगा कि अगर वो टॉप मोस्ट नहीं है तो मैंने उसको गुरु बनाया क्यों। ये डाइकोटॉमी होती है। तो अगर वो टॉप मोस्ट है तो उसको टॉप मोस्ट उपाधि मिलनी चाहिए, लिहाजा हर कोई अपने गुरु को प्रभुपाद कहना चाहेगा। ये है इशू, ठीक है ना। तो जब इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है तो इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि यार इंस्टीट्यूशन के अंदर अब ये चीज़ देखा जा सकती है कि किसका क्या कैलिबर है। पर जहाँ पर इंस्टीट्यूशन नहीं है, मैं हूँ और सिर्फ मेरा गुरु है, तो वहाँ पर तो कोई ऐसी बंदिश नहीं है ना, मैं अपने गुरु को जो मर्जी बुलाऊँ, ठीक है ना। सो यहाँ से शुरू होती है। तो अब क्या होता है, अब वो जो हम क्योंकि लोगों को प्रीच करते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, नया बंदा आता है यहाँ, ग्रीन आता है, ग्रीन हॉर्न होते हैं, और फिर अगर वो लार्जर बॉडी में कभी उसको टकर जाता है कोई, और उसको दिखता है कि अच्छा वो तो नित्यानंद परिवार से, वो तो अपने गुरु को क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, या देवल आपसे इजाज़त लेने नहीं आएंगे वो। तो ऑल दिस अदर परिवार जो हैं वो अपने गुरुओं को प्रभुपाद कहते हैं एज वी स्पीक 2024 में, ठीक है ना। वाई? बिकॉज दे आर नॉट लाइक हमारे जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक लाइनेज है, एक गुरु है, उसके 10 12 15 20 50 शिष्य हैं, ठीक है, वो कहे प्रभुपाद, ठीक, तो ठीक। तो ये इशू है। अब क्यों ये प्रभुपाद पर अब ज़्यादा खींचातानी शुरू इसलिए हो गई है, थैंक्स टू गौड़ीय मठ एंड देन इस्कॉन। ये प्रभुपाद लफ्ज़ बोलते ही आप अगर गूगल पर प्रभुपाद टाइप करके हिट मारे तो सबसे पहले किसका नाम आता है? एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। थोड़ा सा और चले जाएगा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। तो ये यहाँ इसके वजह से, और क्योंकि मेजॉरिटी ये हो गई है,
अब वो जो बंदा है, आप उनके तरफ से सोचिए, उनको लगता है ये तो प्रभुपाद का जो पूरा नाम हाईजैक कर लिया इन लोगों ने, तो उनको लगता है नहीं हम भी बोलेंगे प्रभुपाद, तो हम भी बोलेंगे प्रभुपाद। फिर वो बीमारी वहां से ट्रांसफर होकर इधर वापस आती है, ठीक है ना। फिर हर किसी को जो है इस कॉलेज के मेंबर को लगता है यार मैं अपने गुरु को प्रभुपाद क्यों नहीं बोल सकता, बोलने नहीं देते यार ये ठीक है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस डेजिग्नेशन को इतना हैलोड इसलिए रखा गया क्योंकि आप सोचिए ना, वो डेजिग्नेशन महाप्रभु के लिए इस्तेमाल की गई है। अब करते हैं बात, इसलिए मैं करके मैं फिर आप बोल रहे हैं प्रभुपाद का क्या मतलब, मैं पढ़ देता हूँ, तो वही परपट है, प्रभुपाद क्या मतलब है तो यहाँ लिखा हुआ है। मगर ये है कि प्रभुपाद का टाइटल जो महाप्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अब आप देख ले कि आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है उनका स्टैंडर्ड कहाँ तक है। हाँ, आप कोई डिसाइपल बोलेगा साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री बोला क्या, तो मैं तो वैसे ही देखूंगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इशू खड़ा होता है। मगर जब आप थर्ड पार्टी एंगल से देखते हैं, कोई डिसाइपल अपने गुरु को देखेगा तो टॉप मोस्ट देखेगा, मगर जब आप थर्ड पार्टी एंगल से देखते हैं तो तब आप देखते हैं देयर इज अ डिफरेंस। एवरीबॉडी इज नॉट इक्वल टू एवरीबॉडी। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, और वो चीज जो है वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के हिसाब से, सो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो इस वजह से ही अब ये आप देख रहे हैं प्रभुपाद क्या, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनालिटी, सेम परपट 10:23 चैतन्य चेतामृत मध्य लीला, ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु is the supreme personality of Godhead, Shri Krishna and all his servants address him as Prabhupada. This means that there are many Prabhus taking shelter under his lotus. ये है मतलब, many Prabhus taking shelter at his lotus feet, ठीक है ना। The pure Vaishnava is addressed as Prabhu, and this address is an etiquette observed between Vaishnavas. When many Prabhus remain under the shelter of the lotus feet of another Prabhu, the address Prabhupada is given. Shri Nityananda Prabhu and Advaita Prabhu are also addressed as Prabhupada, ठीक है। Shri Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Prabhu and Nityananda Prabhu are all Vishnu Tattva, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, ठीक। थोड़ा सा नीचे such a person, हाँ अब ये वाला जो हमारे ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल जो चीज़ आएगी, लॉर्ड विष्णु इज द इटर्नल लॉर्ड ऑफ एवरीवन, भगवान, ठीक है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड विष्णु, जहाँ पे बात शुरू हो रही है ना, कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, इज द लॉर्ड्स कॉन्फिडेंट सर्वेंट, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट। सो सच ए पर्सन एक्ट्स एज द स्पिरिचुअल मास्टर फॉर न्यूफाइट वैष्णव। Therefore, the spiritual master is as respectable as Sri Krishna Chaitanya or Lord Vishnu himself. For this reason, the Acharya, the spiritual master, for this reason, the spiritual master is addressed as Om Vishnupad or Prabhupada. Prabhu, Prabhupada and Vishnupad are described in the revealed scriptures like Srimad Bhagavatam, Chaitanya Chaitamrita and Chaitanya Bhagavat. ठीक है। अब यहाँ नीचे है, अब आप जो पूछ रहे हैं वो भी है। द प्राकृत sahajas are not even worthy of being called Vaishnavas. They think that only caste Goswami should be called Prabhupada. यहाँ Prabhupada ने टैग भी किया, जो जात गोसाई है वो प्रभुपाद। अब देखिए जात गोसाई कितनी मजेदार चीज है। जात गोसाई समझते क्या होता है? हाँ, क्या है कास्ट गोसाई? वो तो ट्रांसलेशन होगी। होता क्या है जात गोसाई? चीज क्या होती है? कैसे है गोस्वामी के गोस्वामी परिवार कैसे बना? जरा इस पे बात कर लेते हैं। हाँ वही हो गई ना, पर वो लिनियज कैसे बनी? ठीक है ना। देखिए कितना 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 बड़ा तमाशा है। हाँ यस 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 माता जी, पूछ नहीं रहते अभी, मैं पूछ रहा हूँ। पहले मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, फिर बस फिर मैं पूछ रहा, फिर भी आप पूछ रहे। पहले मैं पूछ रहा हूँ अभी मैं पूछ रहा हूँ। आप ही लोग आए, आप ही लोग पूछ रहे, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। पर एक आध बार मुझे पूछने का मौका दे दीजिए।
ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि मैं यहाँ बैठ के गया है 150-200 लोग मेरे पे सवार हो जाएंगे आके। मैं पूछ रहा हूँ। तो ये है कि ले लेते हैं नाम, ठीक है, 2-4 नाम मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर, ठीक है, श्यामानंद पंडित, ठीक है, 2 नाम ले लिए। अब यहीं से शुरू करते हैं। अब ये अगर इनका हम जाएं पीछे, इनका बर्थ चेक करें तो दे विल बी फ्रॉम कायस्थ परिवार, ठीक है, कायस्थ परिवार, ओके फाइन। बट when somebody is a Vaishnava, he is not a Kayastha anymore, he is a Vaishnava। ठीक हो गया, वैष्णव हो गया, तो उसके बाद उसकी जात नहीं पूछी जाती, वैष्णव हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब कुछ जनरेशन बाद, ठीक है, अब वो जो वैष्णव है तो वैष्णव बनते ही जो है आपके गले में धागा आ गया बस। अब 3-4 जनरेशन बाद अब हम नए गोस्वामी हैं, आ जाओ जी। अब हम गोस्वामी हैं और तुम नहीं हो। समझ आई बात? पता नहीं क्या समझ आई। कल तक क्या कहते हैं, उन्हें दूसरे लोग गालियां दे रहे थे, तो आप चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आ गए और आपने कहा कि यहां पर हम कोई जात पात नहीं करते, सब गोस्वामी से, जो भगवान का भक्त है एवरीबॉडी इज अ गोस्वामी। बट गोस्वामी बनना पड़ता है, गोस्वामी पैदा नहीं होता, ठीक है। सो ये अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो वो दिन दूर नहीं होएगा। और हंसिएगा मैं तो मैं बोलूंगा, क्योंकि सब लोग हंसते हैं, पहले तो हंसते हैं फिर उसी में शामिल हो जाते हैं जाके। वो ये है कि वैष्णव का बेटा वैष्णव हो गया, दैट इज कॉल्ड जात गोस्वामी। वैष्णव का बेटा नहीं होता, कमाना पड़ता है। भैया क्यों नहीं रखते आप लोग सब अपने अपने? यहाँ पर बहुत सारे हैं ना, दास देवीदासी, कितने लोग हैं यहाँ पे? दास देवीदासी बहुत है ना, बच्चों का रखे नाम दास देवीदासी सीधा। फिर वहां शर्मा वर्मा मिश्रा क्यों है? क्योंकि अभी तक होश ठिकाने हैं, मगर कल परसों जो है ये होश फाख्ता हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड जात गोस्वामी। आज नहीं हुआ इसका मतलब नहीं है कल नहीं होगा, नहीं, आंखें खुली रहेंगी जब तक उन पे हंसते हैं ना, ऐसे जनरली यही होता है। पहले गाड़ी मठ पे हंसते थे, गाड़ी मठ की सारी प्रॉब्लम इस्कॉन के अंदर आ गई हंसते हंसते। अब उन पे हंसते वो सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो इसीलिए उन पे मत हंसिए, अपना घर देखिए। सो दैट इज व्हाट इट इज दैट डेंजरस। तो वो इसीलिए उन्होंने कॉपीराइट बना लिया जी, ये हम प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद का बेटा प्रभुपाद आ रहा है, सारा पूरी फैमिली प्रभुपाद की फैमिली है। अभी हंसी आ रही है, मगर कल को जो है जब यहाँ हो जाएगा तब आपको जो न्यू नॉर्मल है जी, बाकी सारे हम बैठ जाएंगे जी आराम से, ठीक है कोई बात नहीं, भेड़ की तरह चल जाओ पीछे, क्या हो गया भाई, वक्त बदल गया, ज़माना बदल गया, बस। नहीं, वक्त ज़माना नहीं बदला, आप बदल गए। सो दैट्स वाई दिस टाइटल इज एक्चुअली, उसको बड़ा सेक्रेड रखा इसलिए गया क्योंकि फिसल गया तो ये भी फिसल जाएगा ऐसे, कहीं तो ब्रेक लगाने की जरूरत है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि किसी गुरु डिसाइपल के लिए उसका गुरु प्रभुपाद नहीं है, मगर एक हिस्ट्री है जो बहुत अच्छी नहीं है इस वजह से ये चीज़ है, ठीक है। हाँ जी, माँ जी आप कुछ कह रहे थे, आखिरी आपका करके फिर फिनिश करते हैं जी। हाँ तो क्यों लगाते नहीं है? नहीं लगाते, पीछे नहीं लगाते, आगे लगाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं तोता रटा की आदत होती है ना, इसलिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस, अभी तो बोला ना, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक चार अष्टोत्तर शत, क्यों बोलते हैं आप?
परमहंस से बोल रहे हैं ना, फिर परिव्राजकाचार्य क्यों बोल रहे हैं? तो ये हर चीज़ का मतलब है क्यों है, एक के बाद एक चीज़। मगर जब वो मैंने कहा ना, बिल्कुल, क्योंकि वो जब हैबिट में पड़ जाते बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे होता है ना, ट्रक चलाते हो, चला के जो है क्या कहते हैं एक्सीलेटर पे ईटा रख दिया, वो चल रही ट्रक, तो ऐसे होता है। जय विष्णुपाद परमहंस, अरे भैया ये विष्णुपाद हर किसी को बोला जा रहा है, ओम लगाया जा रहा है सबसे पहले। क्यों लगाया जा रहा है ओम? ओम मीन्स दे आर एज गुड एज हरि, साक्षात हरि, तभी ओम लगाया जा रहा है। मेरा नाम ओमकार हो सकता है मगर मैं ओम के बराबर नहीं हूं, तो किसी को गलत फहमी हो जाए कि ओम प्रकाश है तो उसको लगे कि वाकई में ब्रह्म ज्योति हो गया वो। ठीक है, ठीक है, चल ये चलता रहेगा, 9:30 बजने वाले हैं। ओके फाइन, लास्ट मतलब लास्ट, ठीक, माइक्रोफोन दे दीजिए। Thank you, Prabhuji, for revolutionary lecture about revolutionary Acharya, and your अब lecture. पता नहीं है रेवोल्यूशनरी होगा कि रेवलियस होगा। हाँ, तो क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि आपने जैसे बोला ना कि हार्मोनाइजिंग 4 संप्रदायज वाज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, या जी सच बात है जी। तो हम देखते हैं एक किताब भी मिलेगी आपको इस नाम से, 4 अच्छा, आचार्य नाम से अच्छा। जी। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी 2-2 प्रिंसिपल सारे संप्रदाय से उठाए, या तो इसीलिए वही ट्रेडिशन है। बट वो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो जैसा होता है ना, आई गई हो गई बात, आई गई नहीं होती तो आपके संप्रदाय पे इल्ज़ाम लगता ही नहीं कि क्या कहते हैं आपका संप्रदाय चारों में से है ही नहीं। दैट इज़ द हिस्ट्री ना, हमें तो हमारी हिस्ट्रियाँ पता होना बहुत ज़रूरी है। आज तो हर कोई जो है ऐरा गैरा नथु कहरा हमें सिखाना शुरू हो जाता है, अच्छा तुम लोग राधे राधे क्यों नहीं करते? पर तो तुम्हारा राधा रानी का तुम्हारा क्या ताल्लुक है? राधा रानी तो गौड़ीय वैष्णव लेके आए, उससे पहले तो कोई राधा रानी की कोई तस्वीर, ना कोई तस्वीर होती थी, ना कोई डीटी होती थी। तो वो तो उसके जूते हमने खाए हैं और वो इसी से कनेक्टेड है, इसी पे आ गया ना कि भाई तुमने कैसे राधा रानी इंस्टॉल कर दी। आज से पहले किसी संप्रदाय में किसी ने राधा रानी का क्या कहते हैं वर्शिप नहीं किया, इसका मतलब तुम्हारा संप्रदाय बोनाफाइड नहीं है, कि तुम्हारा पूजा बोनाफाइड नहीं है। ठीक है ना, जो बेचारे नए होंगे सुन रहे होंगे, वो मुंह खोल के सुन रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हैं। और भाई तुम अभी पैदा हुए हो 21वीं सदी में, मैं 17वीं सदी की बात कर रहा हूँ। जाओ जाके पूरे हिंदुस्तान में चेक कर लो, 17वीं सदी से पहले का कोई राधा रानी का डिटेल है तो मैं क्या कहते हैं बाल बढ़वा के आधे मुड़वा के आ जाऊंगा। तो नहीं, गुस्सा इसलिए चढ़ता है ना, आप वृंदावन में जाओ, आप देखो कि वो मंदिरों से निकल रहे होते हैं, क्या नाम है, बांके बिहारी मंदिर से। अच्छा, बांके बिहारी मंदिर में राधा रानी की बड़ी डीटी है क्या? कोई नहीं है, ठीक है। वहां से निकल रहे होते हैं, मुंह पे मरादा छपा होता है पूरा। अच्छा पूछे भाई घर पे तुम्हारे डीटीज कौन से? लड्डू गोपाल है। तो तुम्हारी तो यार तो बात ही समझ नहीं आती। तुम हो कौन? तुमको आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या? किसका शिकार हो? क्योंकि कोई परंपरा नहीं है, कोई कंसेप्शन नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमें समझा रहे होते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं राधे राधे बोलते। ये जरा अयोध्या में जाके बोले कि तुम राम राम क्यों बोलते हो, वहां तो नहीं बोलते जाके। सिर्फ ये इस्कॉन के डिवोटीज है जो सुन के आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, हाँ यार हम राधे राधे क्यों नहीं बोलते, हम हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं। ये किसी को नहीं क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया चले जाए तो आज भी घरों में लोग राम राम बोलते हैं, किसी को कॉम्प्लेक्स नहीं होता। साउथ इंडिया में चले जाएं, जो शिव के भक्त है जो कोई हो अयो शिव 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 शिव, विष्णु विष्णु विष्णु, किसी को दिक्कत नहीं है। ये सारा आइडेंटिटी क्राइसिस सिर्फ हरे कृष्णा डिवोटीज के साथ है। हाँ हाँ यार हम क्यों नहीं राधे राधे बोलते? तो तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें हरे कृष्ण सिखाया, बोलो तुम। मगर वही क्योंकि वो परंपरा, ये सारा कंसेप्शन सारा खराब है, इसलिए यही प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है।
इट वॉज बलदेव विद्याभूषण हु कनेक्टेड एंड दोबारा री एस्टैब्लिश किया, देखो यार ये है हमारा मध्वा के साथ कनेक्शन, और ये है मध्वा के साथ कनेक्शन होने की वजह से ये हमारा संप्रदाय है, ये हमारी पूजा विधि है, और ये री राधा रानी इन द वेदस, लिहाजा वी वर्शिप। वो सारे, ये भी सुन लो और भी सुन लो, सुन रहे हो तो पूरा ही सुन लो फिर, वो सारे जो बदतरीन मुखालिफ थे राधा रानी के वर्शिप के सारे शामिल हो गए आज हैं। वाह भाई वाह। एक होता है ना कि बंदा क्या कहते हैं पलट जाता है, एक होता है शीर्षासन करके कलाबाजी खा जाए। कल को जो अपोज कर रहे थे, ये भी सुन ले, जो अपोज कर रहे थे वो वैष्णव थे, रामानंदी संप्रदाय वॉज अपोजिंग, उनके पीछे सारे लगे हुए थे, किसी ने ये नहीं होना चाहिए, बाहर निकाल के रख ली थी। ये भी सुन लो जिसको कोई गलत फहमी हो, आपकी राधा रानी की डीटी जो थी, जो आपके साथ वर्शिप होती थी राधा गोविंद देव में, वो डीटी बाहर निकाल के दूसरे मंदिर में रख दी गई थी, यहां तक कर लिया था। आज वो सारे हमें समझ आ रहे होते हैं, जी तुम राधा राधा क्यों नहीं करते, तुम कहां थे उस वक्त जब ये हो रहा था। बोलते नहीं है तो जो मर्जी चढ़े ही जाओगे, चढ़े ही जाओगे। तो ये तो इसका प्रचार नहीं करते, इसके प्रचार करते क्या होता है, सांस फूलती है। भगवान पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता, ना राधा रानी पे किसी का कॉपीराइट है, मगर क्या कहते हैं सर पे चढ़ोगे तो फिर सुनो, ये है हिस्ट्री। दिखाए ना अभी, दिखाए, मैं तो कह रहा हूं पब्लिक पे है ना, यूट्यूब पे जाए कर ले, जो मेरे पे केस अंदर कर दे, मेरे को किसी ने अंदर करना है तो 400 साल पुरानी कोई राधा रानी की डीटी निकाले हमारे से पहले की। नॉर्थ इंडिया तो चलो आपने कहा ना फारिग हो गया होगा जी, बड़े हमले हुए हैं, साउथ इंडियन इंटैक्ट है, जाओ चलो जाओ जाओ जाओ। वहां पर आपको क्या कहते हैं कृष्ण कालिया मिल जाएंगे, वेणुगोपाल मिल जाएंगे, इवन सत्यभामा के साथ मिल जाएंगे, रुक्मिणी के साथ मिल जाएंगे, यू वोंट फाइंड एनी राधा रानी। क्या वजह? बालाजी जो है, बालाजी का क्या मतलब है, बाल कृष्ण ना। उडुपी में कौन है, उडुपी कृष्ण है, राधा रानी है कहीं। फिर ये हमले क्या हैं, कभी आंखें कभी चलाई हैं कि जब क्या कहते हैं ये गोस्वामी टेम्पल्स में जाते हैं तो कृष्ण की डीटी जो है वो क्या कहते हैं ब्रश स्टोन की बनी होती है, राधा रानी मेटल की होती है, कभी किसी का खोपड़ी नहीं चली आज तक। ये जो हमारे यहाँ पे डीटी है सेम मटेरियल का है ना, आप अपने घर में लाते हैं सेम मटेरियल का है ना, ये गोस्वामी मंदिर में ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बाद में आई है। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन क्यों नहीं है उस वचन के अंदर, क्योंकि होती नहीं थी। That was Janava Thakurani, she introduced. ये क्लेम टू ग्लोरी है हमारा। उल्टा हमारी ग्लोरी को जो है हमारे जैसे ऐसे हमें शर्म दिलाने के लिए, जी आप राधे राधे क्यों नहीं बोलते, तेरा क्या ताल्लुक लेना था राधे राधे से। मुंह पे छाप के आ गए तो हमें समझाने लग गए। किसी आचार्य को देखा, किसी आचार्य, किसी संप्रदाय में किसी आचार्य की शक्ल पे देखा ऐसे थोबड़ा बना हुआ, कैसे लगते हो, मतलब सोच कर भी कोई सोचता भी नहीं है कि जो वहां वृंदावन में रहते हैं, जो अपना घर बार छोड़ के आए हैं, लंगोट में रहते हैं जो, वो तो अपने गुरु का तिलक लगा के घूमते हैं, ये पता नहीं कहां से उतर के आते हैं, आसमान से स्काई लैप करते हैं सारे। तो बोलेंगे तो बोले नहीं 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 ऐसे नहीं बोलते। वही वाली बात है जो आप कह रहे थे रेवोल्यूशनरी, अच्छा ये रेवोल्यूशन है। वैसे ही है, जिस यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड लाइक दैट, सो दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। परशुद्धदेव ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, प्रसिद्ध गौर भक्त वृंद की, कोटि वैष्णव वृंद की, कौन वर्तमान आचार्य वृंद की, जगतगुरु ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। इस ग्रेस बिमला प्रसाद प्रभु जी की। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाप्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदां सागन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द